आज दोपहर के वक्त जल्दबाजी में रामपुर जाने का प्रोग्राम बन गया। वैसे सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि हमने सोचा नहीं था कि दिन को मौसम साफ़ हो जाएगा, इसीलिए हमने सुबह सोचा था कि नहीं जाएंगे, बट अभी हम जल्दबाजी में निकल पड़े थे। तो दोस्तों आज मैं हृदय को लेकर जा रही हूँ पहले तो हॉस्पिटल, क्योंकि फिर 1-2 काम है वो भी करने हैं। हृदय को हॉस्पिटल क्यों ले जा रही हूँ, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हृदय की हुई है टिथिंग, और उसकी वजह से इसका पेट ना बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब है। और तो मुझे मम्मी वगैरह ने बताया था कि टिथिंग के टाइम ये जो पेट ख़राब होना होता है ना, ये चीज़ें नॉर्मल होती है। तो मुझे भी लगा था कि चलो ठीक है, बट अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन, यानी कि 1 हफ्ते से थोड़ा सा कम टाइम हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा ना हो जाए कहीं इसको दिक्कत। जय माता दी। तो यहाँ पे मंदिर भी था, तो मुझे लगा कि इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा सा हॉस्पिटल दिखा देती हूँ। और इसको थोड़े बहुत रैश भी हुए हैं, इसके लिए भी मैं सोचा कि अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल दिखाई देते हैं, ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा ही वीकनेस आ जाए, क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका है इस चीज़ के लिए। तो बस हृदय को लेके अभी हम हॉस्पिटल निकल रहे थे। तो अभी हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल। यहाँ पे हृदय के पापा दोपहर के वक्त आ गए थे घर, तो उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और हृदय के पापा मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि उधर जा, नल का खुला छोड़ा है किसी ने। तो बस मैंने नल का बंद कर दिया गाइस, यहाँ पे किसी ने पानी खुला छोड़ा हुआ था। फिर हम लोग हृदय को ले गए डॉक्टर के पास। अभी हम शुक्र से टाइमली पहुँच गए थे, क्योंकि डॉक्टर भी उठने ही वाले थे। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने मुझे दोस्तों सबसे पहले यही कहा, क्योंकि कुछ एक लोग होते हैं जो जब भी टीथिंग होती है ना, तो अपने बच्चों को कैलकेरिया करके एक दवाई आती है वो देते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कोई मेडिसिन देते हो, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ एक ORS के घोल दिए और 2-3 मेडिसिन और दी, जो कि लिक्विड सप्लीमेंट थी, वो दी। तो बस वही लेने हम अभी मेडिसिन की शॉप चले गए थे। और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। और रैश के लिए उन्होंने एक आयुर्वेदिक जो डाबर का जो एक ऑयल था वो दिया। तो बस वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली और मेडिसिन वगैरह की दुकान से ली। तो जल्दबाजी में हम घर से निकले थे, इसी वजह से हम लंच नहीं कर पाए थे। तो हृदय के पापा भी जैसे एकदम से आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ लंच वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग लंच करने आए थे आज रामपुर में। एक नया खुला है, थोड़ा टाइम ही हुआ है इसको खुल के। तो हंगर्स में आए थे हम रामपुर में, एक जगह खुला हुआ है ये। तो ये हंगर्स जो है ये 7 डेज़ था, यहाँ पे पहले एक कैफ़े था 7 डेज़, तो उसकी जगह ये खुला है। ये बिल्कुल आपको जो एक्सिस बैंक है उसके अपोजिट साइड स्टेयर्स में थोड़ा सा ऊपरी तरफ को मिल जाएगा देखने को। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हुए थे लंच करने, और हृदय यहाँ पे बढ़िया से अभी थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा था। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करी थी, खेल रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ सर्विस होती है, तो हृदय के पापा ने जो भी ऑर्डर था वो दे दिया था। और यहाँ पे हृदय के पापा हृदय को उठा रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत जो फ़ोटोशूट है वो कर रहे थे। अब नई जगह पे आए हैं तो फ़ोटो लेना तो बनता है। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो शोटो लिए। उसके बाद हृदय के पापा ने एक हाथ में हृदय को उठाया हुआ था, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, और मेरी वीडियोस दे रहे थे। दोस्तों भाई इतने एफर्ट हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारा था ना लंच वगैरह जो हमने मंगाया हुआ था ऑर्डर, वो आ चुका था। तो हमने मंगाया हुआ था पिज़्ज़ा। और हमारे साथ दोस्तों एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आज था वेडनेसडे, बाय चांस हो गया ये वेडनेसडे था, तो बाय 1 गेट 1 फ्री था यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि मीडियम के साथ आपको मीडियम ही फ्री मिलेगा। अगर आप लार्ज करो तो लार्ज के साथ लार्ज ही फ्री मिलेगा। और जगह ऐसा होता है अगर आप मीडियम करो तो मीडियम के साथ स्मॉल मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बस उसके बाद हमने जो भी हमारा रहता है ऑर्डर रहता है वो हमने खाया। हमने हृदय को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, आराम से बढ़िया यहाँ पे खेल रहा था, ताकि मैं भी आराम से खा पाऊँ। तो उसके बाद हमने जो ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा था और बर्गर था और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे ऑर्डर की हुई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल टेस्ट करी थी और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा गाइस। ऐसे नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ और जगह ऐसी सुंदर है तो मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, सच में बहुत अच्छा था। और यहाँ पे फिर खाने के बाद हम लोग बर्गर को भी टेस्ट करे थे। जितनी भी चीज़ें थी सारी वैसे अच्छी थी। बर्गर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हृदय के पापा को अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा टेस्ट कर रही थी यहाँ पे। और मुझे फिर सब चीज़ें वैसे ठीक लगी, अच्छी थी, बढ़िया थी। और पता नहीं अब भूख लगी होगी इस वजह से ये भी हो सकता है, पर अच्छा तो था, सच में अच्छा था। और कोल्ड कॉफ़ी भी बिल्कुल होता है ना, एक लाइट, ज़्यादा शुगर नहीं थी, तो बढ़िया लगा मुझे। और हृदय यहाँ पे बढ़िया खेल रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से लंच वगैरह करके हो गए थे फ्री। और फिर हम लोग आगे बाज़ार में आजकल आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो हर जगह आपको बहनें और बहनों के साथ राखी की शॉप तो मिल ही जाएगी। तो बस मैंने भी ले ली थोड़ी बहुत राखी। और उसके बाद हृदय और मैं चल पड़े थे एक जगह पे शॉपिंग करने। तो दोस्तों आज हम शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं, आज हम शॉपिंग कर रहे हैं हृदय के पापा के लिए। जब भी हृदय के पापा ने शॉपिंग करनी होती है हम लोग कुछ और नहीं सोचते, हम एक ऐसी शॉप जाते हैं जहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको मिलाती हूँ
पवन गारमेंट से। ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे हम लोग बिना सोचे समझे चले आते हैं। इतनी अच्छी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। हृदय के पापा ने तो जब से भैया की शॉप खुली है तब से यहीं पे शॉपिंग करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि यहाँ पे भैया के पास कितनी अच्छी वैरायटी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको जो भी ट्रेंडी चीज़ें होगी ना, मुझे लगता है जो भी ट्रेंड में होता है सबसे पहले वो भैया के पास ही आता है। यहाँ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे जैकेट हैं, और यहाँ पे बैठे हुए थे दो लाले। ये एक हृदय बैठा हुआ था और हृदय भैया के साथ बैठा हुआ था। तो ये हैं भैया, और इनके पास हमने कुछ एक चीज़ें थी वो ऑर्डर की। हृदय के पापा ने 2-3 चीज़ों में कन्फ्यूजन थी। ये कुछ एक टी शर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये टी शर्ट है, और हर तरह की टी शर्ट मिलेगी। आप बोल सकते हो आपको बैगी लोअर्स मिलेंगे, जीन्स मिलेगी, लड़कों के लिए जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं उनके लिए तो हर तरह की वैरायटी मिलेगी। तो फिलहाल हृदय के पापा ने ये किया है, क्योंकि एक मल्टीपर्पज़ बैगी कलर का लोअर था। ये आप ऑफिस के लिए भी पहन सकते हो, कभी कभार घर में भी पहन सकते हो। और ये वाला जैकेट भी हृदय के पापा ने फाइनल किया था। अभी कलर में थोड़ी कन्फ्यूजन है, और कलर तो भैया के पास ढेरों पड़े हैं। तो मुझे लगता है जब भी हम किसी की शॉप जाते हैं ना, यहाँ पे जब भी कोई शॉप में हम विज़िट करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो दोस्तों मुझे लगता है यही होती है। जहाँ पे 100-200 रुपये आप एक्स्ट्रा भी दे दोगे तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है दुकानदार का बिहेवियर। तो भैया का बिहेवियर इतना अच्छा है, इनके बात करने का तरीका इतना अच्छा है, आप ना दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोबारा यहाँ पे विज़िट ना करो। ये आपको इतना खुश करके छोड़ेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे वैरायटी है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी है, उसके साथ साथ जो बिहेवियर है ना वही मैटर करता है दोस्तों। मेरे लिए तो वही मैटर करता है। तो बस भैया के पास आपको हर चीज़ मिलेगी, और भैया आपको हर तरह का जो भी आजकल रक्षाबंधन का ऑफर रहता है वो भी देंगे। तो प्लीज़ आप दुकान में आइए, दुकान में विजिट करिए। हमने तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, हृदय के पापा ने जो भी चीज़ें थी 4-5 चीज़ें वो सारी यहाँ पे फाइनल कर दी थी। आप भी दुकान में विजिट करिए। और उसके बाद हम यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम चल पड़े थे हृदय के लिए कुछ एक सामान लेने। तो दोस्तों ये फ्रॉक देख के मुझे मेरा इतना दिल लग गया था, कितनी सुंदर थी यार ये फ्रॉक। बट इस हृदय को तो पहना नहीं सकती, अपने हृदय को रिद्धू तो नहीं बना सकती अभी। वैसे मैं सोच रही थी कि इसका फोटोशूट करूँगी कभी, जो ऐसे फ्रॉक वाला ड्रेस होता है ना उसमें कभी करूँगी। तो बस उसके बाद हमने जितना भी सामान लेना था वो लेके हम ऊपर पहुँच चुके थे। हृदय के पापा पार्किंग में गाड़ी लेने गए थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद वो यहाँ आए और हम लोग फिर उसके बाद सामान वामान जितना भी रहता है उसको गाड़ी में डालने लग गए थे। हम लोग ना दोस्तों घर से सोच के आए होते हैं 1 या 2 चीज़ लेंगे, लेकिन लड़कियां ऐसी होती ही हैं, जब भी आती है ना पूरे थैले भर के जाती हैं। वैसे मैंने आज भी सोचा हुआ था कि 1-2 चीज़ें लेंगे, और ये पूरे 5-6 थैले हो चुके थे जो मैंने भर दिए थे सामान से। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मैं करना तो नहीं चाहती हूँ ऐसा, पर अपने आप हो जाता है दोस्तों ऐसा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो भी सामान था वो डाला, और फिर हम लोग चल पड़े थे थोड़ा सा चूहा बाग की तरफ, क्योंकि हृदय के पापा को एक फ़ाइल रिसीव करनी थी किसी से, तो वही काम करने हम चूहा बाग जा रहे थे। और यहाँ पर हृदय बढ़िया से व्यू एंजॉय कर रहा था, बाहर की तरफ देख रहा था। और अब हृदय को थोड़ी नींद आने लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा थक जाता है। वैसे तो इसको उठा के मैं और हृदय के पापा थक जाते हैं, पर ये बेचारा बच्चा ये अभी थक चुका है, और अभी मुझे लगता है इसको फिर नींद भी आने वाली है। तो बस उसके बाद ये मेरी गोदी में हृदय सो चुका था, और फिर हम लोग चूहा बाग से वापस आए। और अभी फ़िलहाल ये आप सामने देख सकते हो, आज हम दोस्तों दूसरे रास्ते से घर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है ब्रॉ का, ये आप देख सकते हैं सामने को सारा ब्रॉ वाला एरिया है जितना भी दिख रहा है। तो आज हम लोग ब्रॉ होके जा रहे थे घर। ब्रॉ होके हम क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं आजकल जो है यहाँ से सतलुज बिल्कुल सामने दिखती है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं आप सतलुज का जो है आजकल फ्लो जो है, स्तर जो है वो इतना ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा था। और कुछ दिनों पहले तो इससे भी ज़्यादा पानी था, अभी तो फिर भी कम है। तो आजकल यही बोला जाता है पहाड़ों में तो यही है कि जितना ऐसे नदी नालों से दूरी बना के रखी जाए उतना ही उचित है। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब जो होना होगा ना, भगवान ने जो जब करना होगा तब, चाहे आप नदी के पास रहो या आप पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी पर रहो, जब जो होना होगा, जब जितनी जिसकी ज़िंदगी लिखी होगी तब उतना होना ही होगा। मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आजकल बहुत ही ज़्यादा डर लगता है जो भी चीज़ें आजकल हो रही है इधर उधर देखने की, पर चलो जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। और उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ब्रॉ की तंग गलियों से चल पड़े थे। हमारे को ब्रॉ से आना इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे ना जब भी आप जाओगे जाम तो लग ही जाता है भाई। और अभी हम लोगों ने जब हम ब्रॉ नहीं पहुँचे तो उससे पहले हमने ना हम लोग, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, हृदय के दादू को लेने जा रहे हैं, वो गाँव से आए थे और अभी वो ब्रॉ में दादी के पास हमारा वेट कर रहे थे। तो हम लोग ना जब ब्रॉ से पहले से चले थे तो हमने पहले ही फ़ोन कर
कर दिया था पापा को। हमारे को लगा कि हम पहुँच जाएंगे, बट यहाँ लग गया दोस्तों ट्रैफिक, और ट्रैफिक ऐसा गंदा कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हमारे को डर लग रहा था, पापा को सब कुछ पसंद है पर वेट करना नहीं। तो हृदय के पापा और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि भाई आज तो डांट पड़ेगी, लेकिन दोस्तों हम बच के, हम ट्रैफिक टाइमली खुल गया था और टाइमली पहुंच चुके थे। और यहाँ पे हृदय के दादू फिर हमारे को मिल गए थे और फिर बैठ गए थे, और हृदय अभी फिलहाल अपने दादू के पास चला गया था और अपने दादू के साथ खेल रहा था। तो बस इसके बाद अभी हम रूम पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों। आज का पूरा दिन ऐसा ही रहा हमारा, और अभी फ़िलहाल इतना ना किसी काम से नहीं थकते जितना बाजार जाके थक जाते हैं। बाय गॉड आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।